गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। और कल का जो हमारा टॉपिक था ग्रामर में वो था पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव और निगेटिव। आज हम पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कवर करेंगे और वो चाहे जिस तरह का इंट्रोगेटिव हो। आज हम पूरे पास्ट कंटिन्यूअस को पूर्णतया खत्म कर देंगे, चाहे वो वाक्य क्या से शुरू हो या वही क्या वाक्य के बीच में आ रहा हो या आपका इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ रिलेटिव नाउन भी हो। मतलब तीन तरह के जो आपके हैं, इस तरह से हम उन सभी को आज कवर करने वाले हैं। तो हो सकता है थोड़ा सा क्लास लंबा पड़े, तो धैर्य बनाए रखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी टॉपिक को और अब क्या है जान लेते हैं। क्या कह रहा है भाई? चलिए, पास्ट कंटिन्यूअस मतलब इंट्रोगेटिव। आज हम पास्ट कंटिन्यूअस के कौन से सेंटेंस को पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। कह रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अनुवाद करने का नियम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अनुवाद करने का नियम क्या कह रहा है? यदि, क्या कह रहा है? यदि वाक्य क्या से शुरू हो, किससे शुरू हो? क्या से, तो उसकी अंग्रेजी हम वाज या वर से लिखते हैं। क्या कह रहा है? यदि वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो उसकी अंग्रेजी हम चाहे वाज से लिखेंगे और चाहे वर से। ये हमारे कर्ता पे डिपेंड करता है। उसके तुरंत बाद कर्ता लिखकर नॉट या नेवर लिखते हैं। क्या कह रहा है? उसके तुरंत बाद कर्ता लिखकर नॉट या नेवर लिखते हैं। बाद में मुख्य क्रिया की चौथी अवस्था। तो अब लोग अच्छी तरह से जान ही गए होंगे कि मुख्य क्रिया की चौथी अवस्था होता क्या है। पहली अवस्था में जब आएंगे जुड़ जाता तो उसी को क्या कहते हैं? चौथी अवस्था। मुख्य क्रिया की चौथी अवस्था लिखकर कर्म व अन्य लिखते हैं। मतलब उसके बाद कर्म लिखेंगे, अब उसके बाद भी कुछ है तो आप लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। क्लियर? चलिए, ये पहला टॉपिक था। अब दूसरा इसमें क्या कह रहा है? अब दूसरा क्या कह रहा है भाई? चलो, क्या कह रहा है? यदि प्रश्नवाचक शब्द, और वो प्रश्नवाचक शब्द आपके क्या हो सकते हैं? क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, या और भी कोई प्रश्नवाचक हो सकता है। ये कहाँ आ जाए? वाक्य के बीच में। आदि वाक्य कहाँ आ जाए? बीच में आ जाए। तो सबसे पहले हम उसी प्रश्नवाचक शब्द मतलब उसी इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं और शेष कार्य पहले की तरह करते हैं। शेष कार्य का मतलब फिर इसके बाद हम जो भी पहले बताए कि वाज या वर लिखेंगे, उसके बाद कर्ता लिखेंगे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम लिखते चले जाएंगे। ये तो दूसरा नियम हमारा कह रहा है, ठीक। अब एक नियम और इसमें है, और वो क्या है? यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द के बाद संबंधित संज्ञा आ जाए। क्या आ जाए? संबंधित संज्ञा, जिसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव नाउन। तो क्या करना? सबसे पहले हम उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, मतलब जो जैसे इसमें था प्रश्नवाचक शब्द की सबसे पहले अंग्रेजी लिखते थे, वैसे इसमें हम भी लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद मतलब उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद संबंधित संज्ञा मतलब रिलेटिव नाउन लिखकर सहायक क्रिया वाज या वर लिखते हैं। क्या है? सहायक क्रिया वाज या वर लिखते हैं और शेष कार्य पहले की तरह करते हैं। क्या कह रहा है? और शेष कार्य पहले की तरह करते हैं। नहीं समझ में आ रहा होगा? चलिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर दूसरी तरह से समझाते हैं, एक बाय स्टेप। हमने कहा
देखिए अब दूसरे तरीका, थोड़ा सा तरीका चेंज किया गया इधर। कहा क्या जा रहा भैया कि यदि वाक्य किससे शुरू हो जाए, क्या से, किससे शुरू हो जाए, क्या से। तो क्या की अंग्रेजी किससे लिखना, चाहे वाज से लिखना है या वर से। और ये सबको पता है किसके साथ वाज लगेगा और किसके साथ वर। एक वचन कर्ता और आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वाज का। और बहुवचन कर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, वर का। ध्यान रहे, लेकिन आई के साथ भी वाज का ही प्रयोग होगा। ठीक, फिर क्या कह रहा है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, कहाँ आ जाए, वाक्य के बीच में, तो सबसे पहले हम उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिख देंगे। ठीक, और शेष कार्य पहले की तरह करेंगे। अब उसी पे आधारित हमने कुछ स्ट्रक्चर बनाया और अलग अलग करके बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए, इसीलिए मैंने इसको अलग कर दिया। अब की बार केवल हम वाक्य क्या से शुरू होगा तो उसको कवर करने वाले हैं। जैसे वाक्य क्या से शुरू होगा तो हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, चाहे वाज लिखेंगे चाहे वर। लेकिन ध्यान रहे, जब तक हमको कर्ता नहीं मिल आएगा या कर्ता नहीं पता कर लेंगे तब तक ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि वाज लगेगा कि वर। अब उसके बाद हमको फिर लिखना है नॉट या नेवर भी लिख सकते हैं। अगर कभी नहीं आएगा तो नेवर लिखिएगा, केवल नहीं आया है तो आप नॉट लिखेंगे। क्लियर। उसके बाद मेन वर्ब की चौथी अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, अगर कुछ है तो आप लिखिएगा अन्यथा मत लिखिएगा। अब जैसे एक वाक्य देख लेते, क्या वह कमरे में झाड़ू लगा रही है। कहाँ से वाक्य शुरू हुआ, क्या, तो मतलब हमको यहाँ से चलना है। ठीक, तो हमको कर्ता पता करना पड़ेगा वह, तो वह कै वचन, एक वचन, और एक वचन के लिए हम सहायक क्रिया क्या लिख देंगे, वाज। और हमको कर्ता मिल चुका है वह है, तो वह के लिए यहाँ क्या लिख देंगे, सी, क्योंकि लगा रही है, लड़की है। अब उसके बाद लिखना है नॉट, तो इसमें नकारात्मक है नहीं है, तो सीधे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब है क्या, झाड़ू लगाना, तो स्वीप, SWEEP क्या होता है, SWEEP, और ING जुड़ गया तो क्या होगी, स्वीपिंग। कहाँ लगा रही है, कमरे में, इन द रूम, क्या हो जाएगा, इन द रूम। क्लियर दोस्तों। चलिए और आगे चलते हैं हम। अब आगे फिर क्या, सेम उसी तरह के एग्जाम्पल और दे दिए कि ताकि आपको और अच्छी तरह समझ आए। क्या वे मैदान में भटक रहे थे, या क्या वे मैदान में भटक रहे थे। वाक्य क्या से शुरू है, तो क्या की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, वाज या वर से। तो कर्ता पता करेंगे, कर्ता क्या, वे, तो वे की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, वर। सॉरी, यहाँ क्या की अंग्रेजी किससे लिखेंगे, वर से। क्यों, क्योंकि जो कर्ता आपका है दे, वो आपका क्या वचन है, बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा वर, उसके बाद में यहाँ कर्ता के रूप में हो जाएगा आपका दे। दे के बाद हमको लिखना है नॉट, तो नॉट है, इसमें भी नकारात्मक नहीं है। अब मेन वर्ब, अब मेन वर्ब क्या है, भटकना, तो भटकने की अंग्रेजी क्या होती है, वंडर। ठीक है, तो वर दे वंडर, ING जुड़ेगा, वॉन्डरिंग। कहाँ भटक रहे हैं, मैदान में, इन द फील्ड, क्या हो जाएगा, इन द फील्ड। ठीक, तो ये तो हमारा वाक्य था कि जब वाक्य क्या से शुरू होगा तो हम ऐसे इसको अनुवाद करेंगे। ठीक, अब दूसरा लेवल क्या इसमें आ जाता है। अब दूसरा लेवल इसमें यही है, देखिए, वे आज कहाँ जा रहे थे। अब इंट्रोगेटिव वर्ड का आ गया बीच में, तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ गया तो अब सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड। तो इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, कहाँ, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, वेयर। क्या लिखना है, वेयर। उसके बाद हमने कहा कि इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी पहले लिखते हैं और शेष कार्य पहले की तरह करते हैं।
अब शेष कार्य पहले की तरह करते हैं, इसका क्या मतलब? अब इसका यही मतलब है कि अब हमको फिर लिखना है क्या? सहायक क्रिया वाज या वर, और उसके बाद कर्ता, उसके बाद मतलब इसके आगे सबसे आपको इंट्रोगेटिव वर्ड लिखना है और पहले ही जैसा आप काम करना है। तो फिर सहायक क्रिया लिखने के लिए पता कीजिए कर्ता, कर्ता भी इसमें वे है बहुवचन, तो बहुवचन के लिए हम क्या लिखेंगे? वर। क्या हो जाएगा यहाँ? वर। यहाँ कर्ता के रूप में हो जाएगा दे। अब लिखना है नाट, तो इसमें भी नहीं नाट है, तो मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है? जाना। गो, और गो में जब आईएनजी जुड़ी तो क्या हो जाए? गोइंग। और लास्ट में बच रहा आज, तो आज के लिए यहाँ हम क्या लिख देंगे? टुडे। टुडे, ठीक। नेक्स्ट क्या कह रहा है? आप उसका इंतज़ार क्यों नहीं कर रहे थे? चलिए भाई देख लेते हैं। अब इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड है क्या? क्यों? तो क्यों की अंग्रेजी हम यहाँ लिख देंगे व्हाई। क्या लिख देंगे? व्हाई। अब व्हाई के तुरंत बाद फिर सहायक क्रिया लिखना है, तो कर्ता पता कर लेते हैं। कर्ता क्या है? आप। आप का मतलब हुआ यू, और यू कै वचन होता है? बहुवचन, और बहुवचन के लिए हम क्या लिखेंगे? वर, और कर्ता के रूप में हो गया आपका यू। अब हम लिखेंगे नाट, तो नाट है? नहीं है, तो ना ही है। सॉरी भाई, इसमें है अब की बार नाट या है, तो यही कर्ता के तुरंत बाद क्या हो जाएगा? नॉट। नॉट के बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या? इंतजार करना, वेट। तो वेट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? अरे क्या हो भाई? नॉट वेटिंग। देखिए जब भी इंतजार की बात आती है और किसी से संबंधित रहेगा तो उसके लिए फॉर लिखा जाता है, तो वेटिंग फॉर यहां हो जाएगा हिम। क्या हो जाएगा? वेटिंग फॉर हिम। क्लियर? आगे, अब आगे का क्या वाक्य हमारा? अब आगे का जो वाक्य है, मैं आपको कब सता रहा था। क्या है कि मैं आपको कब सता रहा था, तो पहले इंट्रोगेटिव वर्ड। तो इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है? कब। तो कब के लिए यहाँ आपको लिखना है व्हेन। अब व्हेन हो गया, फिर से इस कार पहले की तरह, तो कर्ता पता कर लीजिए मैं, आई। अब आई के साथ क्या लगेगा? वाच की वर्ब। बहुत बार चिल्ला के होता है, आई के साथ भी हम किसका प्रयोग कर लेंगे? वाच का। उसके बाद कर्ता हो गया आई। अब नाट है नहीं, तो मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? सताना। तो टीस किसके मतलब होता है? TEAS, और ING जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? टीसिंग। अब बचा क्या आपको? तो हो जाएगा यहाँ यू। तो व्हेन वाज आई टीचिंग यू, मैं आपको कब सता रहा था। ठीक। चलिए भाई अगला, राम उसे कैसे पीट रहा था। अब इंट्रोगेटिव वर्ड है क्या? कैसे। तो कैसे के लिए यहाँ क्या लिख देंगे? हाउ। क्या लिख देंगे? हाउ। अब हाउ के तुरंत बाद हमको सहायक क्रिया लिखना है, तो करता हुआ राम, एक वचन, और एक वचन के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगा? वाज। अब करता यहीं पर हो जाएगा राम। अब उसके बाद नाट, तो नाट नहीं है तो सीधे मेन वर्ब। मेन वर्ब है आपका पीटना, तो बीट, और बीट में जब आईएनजी जुड़ेगा, बीटिंग उसे है तो हो जाएगा बीटिंग हिम। क्या हो जाएगा भैया? बीटिंग हिम। चलिए अब एक ऐसा वाक्य इंट्रोगेटिव वर्ड है जिसको हमने यहाँ मेंशन नहीं किया, तो हम थोड़ा सा मेंशन भी कर लेंगे इधर ही छोटे छोटे अक्षरों में। और चलिए क्या है यहाँ 7वां एक्सरसाइज,
चलिए लिखे, जैसे लिख दिए दरवाजा कौन नहीं खोल रहा था। इसमें देखिए यूज ऑफ हु का एक्सरसाइज एक आपको नहीं दिए थे तो एक डाल दे रहे इधर, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड क्या हुआ, कौन। तो कौन के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हु। क्या हो जाएगा, हु। अब हु के बाद फिर हमको सहायक क्रिया ही लिखना है भाई, सहायक क्रिया लिखना है तो कर्ता पता करेंगे। और भैया हर बार बताया जा रहा है क्योंकि जब हु आएगा तो उसके साथ कर्ता नहीं होगा। क्या होगा, कर्ता नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हु जो है वो दोनों काम करता है, इंट्रोगेटिव वर्ड का भी काम करता है और एक वचन, कौन वचन, एक वचन सहायक क्रिया का भी काम करता है। तो उसके लिए सहायक क्रिया यहाँ क्या प्रयोग होगा, वाज। अब लिखना है नाट, तो नाट है, तो नाट यहीं पर लिखने के बाद लिखेंगे मेन वर्ब, खोलना, ओपन। और ओपन में जब आएंगे जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओपनिंग। तो हु वाज नॉट ओपनिंग, अब सिर्फ दरवाजा बच रहा, तो हु वाज नॉट ओपनिंग द डोर। क्या हो जाएगा, ओपनिंग द डोर। तो अब हम तो यही कहेंगे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अलग अलग करके मैंने पढ़ाया क्या कि जब वाक्य क्या से शुरू होगा तब कैसे हम सॉल्व करेंगे, या कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाक्य के बीच में आ जाए तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका हो गया। तो यहाँ तक क्लियर। अब आगे चलते हैं, और आगे में क्या हमारा रिलेटिव नाउन जब आ गया, स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज है। अब की बार जो आपका स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा क्या है भाई, चेंज है। और चेंज क्या है ये भी जान लेते हैं। कह रहा जब रिलेटिव नाउन आ जाए, क्या आ जाए, रिलेटिव नाउन, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। कह रहा जब इंट्रोगेटिव वर्ड पहले लिखा जाता था ना सबसे पहले, उसके बाद हो जाता था वाज या वर, उसके बाद करता, उसके बाद नॉट, यही होता था। तो अब की बार थोड़ा सा अगर एक स्ट्रक्चर आपको याद है तो ये सेट करना है कि रिलेटिव नाउन को हमको सेट कहाँ करना है। तो इंट्रोगेटिव वर्ड और सहायक क्रिया के बीच में हमको सेट कर देना है क्या, रिलेटिव नाउन। क्या सेट कर देना है, रिलेटिव नाउन। तो ये ध्यान रहे। अब उसके बाद फिर वही शेषकार पहले की तरह वाज या वर, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन और की चौथी अवस्था ऑब्जेक्ट और अदर। जैसे वह किसका गेंद चुरा रहा था, इंट्रोगेटिव वर्ड किसका, तो सबसे पहले आंखें बंद करके लिखेंगे हुज। अब हमने बताया जब इंट्रोगेटिव वर्ड आता है तो उसी के बगल आपका क्या रहता है, रिलेटिव नाउन। तो इसके बगल में क्या है, गेंद। तो हुज बॉल, क्या हो जाएगा, हुज बॉल। अब हमको लिखना सहायक क्रिया, तो कर्ता देख लेते हैं। तो कर्ता क्या, वह, भाई कर्ता वह है, तो वह के लिए हम कौन सी सहायक क्रिया इस्तेमाल करेंगे, वाज। क्या हो जाएगा, वाज। कर्ता के रूप में यहाँ हम ही लिख देंगे। अब हम लिखेंगे नॉट, तो नॉट है, नहीं है, तो मेन वर्ब, तो मेन वर्ब हमारा है क्या, चुराना, स्टील। और स्टील में जब आएंगे जुड़ जाएगा स्टीलिंग। अब कुछ नहीं बच रहा है तो यहीं पे ये क्या हो जाएगा, खत्म। भैया थोड़ा सा अंतर है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगे, देखिए क्या होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद तुरंत पहले सहायक क्रिया लिखते थे, बाद में कर्ता लिखते थे, या क्या से शुरू होता तो यहाँ से चलते थे। बस इंट्रोगेटिव वर्ड और सहायक क्रिया के बीच में आपको क्या सेट कर देना है, रिलेटिव नाउन। ठीक, समझ में आ रहा है? अगर नहीं भी आएगा तो आप कमेंट करके कीजिए, मैं फिर से अलग अलग कर दूंगा सबको। लेकिन मैं आज इस एक साथ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मतलब बहुत दिनों से आपको टेंस में इस तरह के टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं हर टेंस में, तो हमने सोचा एक साथ पढ़ा देते हैं। देखें आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो उसके लिए कोई दूसरा उपाय बनाया जाएगा। फिर अगला, आप कौन सा अखबार पढ़ रहे थे। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, कह रहा कि कौन सा, तो कौन सा की अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, व्हिच। क्या लिखते हैं, व्हिच।
अब विच के तुरंत बाद रिलेटिव नाउन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, अखबार, और अखबार के लिए हम क्या लिखेंगे, न्यूज पेपर। क्या हो जाएगा, न्यूज पेपर। ठीक, तो विच न्यूज पेपर। अब फिर से इसकार पहले की तरह, अब सहायक क्रिया लिख लेते हैं, लेकिन कर्ता पता करेंगे। कर्ता क्या है, आप, आपकी अंग्रेजी हुआ यू, और यू का वचन हुआ बहुवचन, तो बहुवचन के साथ यहाँ हम क्या लिखेंगे, वर। कर्ता के रूप में यहाँ हो गया यू। अब फिर लिखना है नाट, तो नाट है नहीं है, तो मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या, पढ़ना, तो किसके मतलब, रीड, और रीड में जब आएंगे जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। अब कुछ नहीं बच रहा है तो यहीं पे ये आपका क्या हो जाएगा, द एंड, मतलब खत्म। ठीक है, अभी पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ भाई, अभी एक और है। वे कौन से मैदान में खेल रहे थे, तो कौन से इंट्रोगेटिव वर्ड और इसके रिलेटिव नाउन मैदान, और उसके बाद में हम बताए थे कि अगर वाक्य रिलेटिव नाउन में आ जाए, ठीक है, रिलेटिव नाउन के बाद में आ जाए तो वाक्य की शुरुआत उस में से करते हैं। किससे करते हैं, में से। सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे इन, इन के बाद इंट्रोगेटिव है क्या, कौन से, तो यही होगा विच। क्या हो जाएगा, इन विच। क्या हो जाएगा भाई, इन विच। फिर सहायक क्रिया लिखना, तो सॉरी मैदान है तो इन विच फील्ड, इतना हो जाएगा। आपका रिलेटिव नाउन भी लिख लेते हैं। अब फिर शेषकार पहले की तरह, कर्ता पता करेंगे। कर्ता क्या हुए, बहुवचन, और बहुवचन के लिए हम कौन सी सहायक क्रिया लिखेंगे, वर। कर्ता के रूप में यहाँ हो जाएगा दे। अब लिखना है नाट, तो नाट है नहीं, तो मेन वर्ब क्या है, खेलना, तो यहाँ हो जाएगा प्ले, और प्ले में जब आएंगे जुड़ेगा क्या हो जाएगा, प्लेइंग। अभी भी कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो 3 तरह के इंट्रोगेटिव पढ़ाया जा रहा था कि यदि वाक्य क्या से शुरू होगा तब कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ गया तब कैसे बनाएंगे, या इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ साथ कोई रिलेटिव नाउन आ जाता तब कैसे बनाएंगे, ये हमने तीनों तरह का आज एक साथ एक ही वीडियो में दे दिया। अलग अलग डालते रहे और हमने एक ही टॉपिक में दे दिया, मतलब एक ही वीडियो में सब दे दिया। और उम्मीद भी करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैंने भरसक प्रयास किया है, तो अगर नहीं समझ में आपको आया तो आप बताइए हमको कि हाँ सर नहीं समझ में आया। हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे अलग अलग करके, ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। लेकिन आ गया होगा जहाँ तक मैंने पढ़ाया, ठीक है। तो इसके साथ ही आज का ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है पूर्णतः खत्म। कल के वीडियो में हम मिलेंगे पास्ट परफेक्ट को लेकर के, और पास्ट परफेक्ट बड़ा इंटरेस्टेड है, और उस पास्ट परफेक्ट को पढ़ने के लिए आप थोड़ा सा पास्ट इंडेफिनिट को दोहरा के आइएगा, ठीक है। तब आपको पढ़ने और पढ़ाने में दोनों में मज़ा आएगा, ठीक। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।